नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको हिंदी और जीके जीएस प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले वाले सेट के जीके जीएस वाले प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे हिंदी के जो है वो 25 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका कि राग शब्द जो है इसका विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? ईर्ष्या होगा, अनुराग होगा, विराग होगा या फिर द्वेष होगा? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। राग जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो वैसे तो अगर आप देखें संगीत के संदर्भ में यूज किया जाता है तो विशिष्ट प्रकार का कोई गायन हो गया। अनुराग और प्रेम जो है, जैसे आप कोई कविता देखते हैं उसमें वर्ड उस संदर्भ में यूज किया जाता है, अनुराग या प्रेम के संदर्भ में। आंसर की बात करते हैं, इसमें से विलोम कौन सा होगा? इन चारों में से आंसर आपका विराग जो है वो सही होगा। देखिए राग का जो विलोम होता है वो आपका विराग भी होता है, और अगर हमने देखा एक अर्थ राग का प्रेम के संदर्भ में भी होता है तो इसका विलोम ईर्ष्या जो है वो भी जो है वो होता है। उसके अलावा आपका नफरत करके भी जो है इसका विलोम होता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो अदर ऑप्शन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उदित शब्द जो है इसका विलोम जो है वो क्या होगा? मृदु होगा, सरल होगा, कोमल होगा या सौम्य होगा? उदित जो है इसका अर्थ जो है हम निकालते हैं, जैसे किसी के साथ आप थोड़ा सा जबरदस्ती जैसा व्यवहार करें या जिसको हम कहते हैं धृष्टता पूर्वक व्यवहार करें, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है उदित। अब इसका अगर आप अपोजिट देखेंगे तो आप किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करें, साधारण व्यवहार करें, तो उसके लिए होता है सौम्य। तो यहाँ पर आपका आंसर डी वाला सौम्य जो है वो सही होगा। इसके अलावा उदित का ही जो विलोम है वो आपको शालीन देखने को भी जो है वो मिलता है। तो शालीन भी आपको पता होना चाहिए। और एक विलोम इसका विनत भी जो है वो होता है। तो अगर ऑप्शन में विनत या शालीन देखने को मिले तो भी ध्यान रखिएगा, इसी का होता है। एक्चुअल में नहीं, सौ में जो है इसके सब ये पर्यायवाची टाइप के हो जाएंगे, शालीन हो गया, विनत हो गया, इस टाइप से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वागेश्वरी शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? शारदा, दुर्गा, रमा, याज्ञसेनी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? विलोम नहीं यहाँ पर बताना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं, वागेश्वरी शब्द के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शारदा जो है, ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वागेश्वरी के, वो भी देख लीजिए। तो जैसे आपका भारती जो है पर्यायवाची होता है, वीणा वादनी जो है पर्यायवाची होता है, शारदा पर्यायवाची, यही प्रश्न में पूछा गया था। उसके अलावा वाग देवी जो है वो पर्यायवाची होता है। इसके अलावा वागीसा जो है वो पर्यायवाची होता है। इसके अलावा विद्या पर्यायवाची होता है और सरस्वती पर्यायवाची होता है। तो ये कुछ हैं जो आपको रटे होने चाहिए। इसमें अधिकतर वाग्देवी पूछ लिया जाता है, और स्टार्टिंग के जो हमने देखे वीणा वादनी या भारती, ये जो है वो पूछ लिया जाता है। बाकी शारदा तो पूछा ही जाता है, वो तो आपने प्रश्न में देखा ही। आंसर यहाँ पर ए वाला शारदा जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा जो है वो नहीं है? परिचारक, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, परिचारक होगा। ये मात्रा जो लगी हुई है वो इधर से होगी। उसके अलावा अनुचर, दस्यु, भृत्य, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न में ये नहीं पूछा गया पर्यायवाची है, प्रश्न में ये पूछा गया कौन पर्यायवाची जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दस्यु जो है यानी दास जो है, इसके पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपका नौकर जो है वो पर्यायवाची होता है दास का। चाकर भी होता है, बोलते नहीं नौकर चाकर भैया लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तो वो नौकर चाकर दोनों दास के पर्यायवाची होते हैं। सेवक भी सेवा करता है तो उससे आप याद रख सकते हैं। परिचारक भी होता है, जो कि अभी आपको ऑप्शन में मैंने सबसे पहला बताया, तो ये दास का पर्यायवाची होता है। अनुचर भी ऑप्शन में था, तो अनुचर जो है वो भी आपका दास का पर्यायवाची होता है। और भृत्य भी था ऑप्शन में, तो भृत्य भी पर्यायवाची होता है। ये किंकर भी पूछ लिया जाता है तो किंकर भी होता है। तो इतने आपको याद रखने हैं जो कि आपका पर्यायवाची होते हैं। अब जो ऑप्शन में आप कहेंगे नहीं है इन चारों ऑप्शन में, तो आप देखेंगे दस्यु जो है वो आपका प्रश्न में नहीं है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका दास शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सब पर्यायवाची होते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका परिचारक हो, चाहे वो आपका अनुचर हो, चाहे वो आपका भृत्य हो। और दस्यु पर्यायवाची किसका होता है? तो ये डाकू या लुटेरा जो है उसका पर्यायवाची जो है वो होता है। डाकू हो गया, लुटेरा हो गया, उसका पर्यायवाची 10 से जो है वो आपका होता है। चोर भी कह सकते हैं, इसमें जो है वो आ जाता है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न कि वीणा जो है वो किस कवि या फिर कवयित्री जो है उनका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा,
सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सुमित्रा नंदन पंत होगा और ये महत्वपूर्ण रचना है आपकी, याद जरूर रखिएगा इसको। सन तो 1927 जो है, ये सन भी आप याद रख सकते हैं, 1927 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनकी जो है ये रचना है वीणा, और क्या है ये? काव्य संग्रह है। बाकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डायरेक्ट यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक से एक बेहतरीन कहानियों से हमने सभी रचनाएं आपको ऑलरेडी पहले करा दी थी। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने जो है वो की है? रामचंद्र प्रसाद या प्रेमचंद या चंद्रधर शर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना जो है वो किसने की है? आज रामचंद्र प्रसाद, या फिर नाम ही इन्होंने बदल दिया, रामचंद्र प्रसाद कर दिया, रामचंद्र शुक्ल है आपका, रामचंद्र शुक्ल, या फिर आपका प्रेमचंद, या फिर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट रचना है। आंसर की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इनकी रचना है 11 वर्ष का समय। यही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है, काली आंधी किस रचनाकार जो है उसकी कृति है? राजेंद्र यादव या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर धर्मवीर भारती। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आपसे पूछा गया है कि जो काली आंधी है वो किस रचनाकार की जो है वो कृति है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है आपका ऑप्शन सही होगा। वैसे इसको ऑप्शन को हटा करके, ऑप्शन जब ये प्रश्न आता है तो आपको ऑप्शन में कमलेश्वर देखने को मिलता है, तो इसमें आप ऑप्शन चारों ही काट के कमलेश्वर याद रखिएगा। कमलेश्वर जो है इनका एक उपन्यास है काली आंधी करके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन हम यहाँ से जो है वो काटे दे रहे हैं चारों। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? वी प्लस अर्थ, व्यय प्लस अर्थ, व्यय प्लस अर्थ या व्यय प्लस अर्थ, इस प्रकार से अलग अलग चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो व्यर्थ जो है इसमें वी प्लस अर्थ जो है आपका होता है, यही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और व्यर्थ में देखिए तो ई आ रहा है, वी आ रहा है ना, छोटी ई, और अर्थ में देखिए छोटा आ रहा है, मिलकर क्या बना रहा है? या बना रहा है। अगर आपसे पूछा गया होता कौन सी संधि है, तो जड़ संधि जो है आपकी हो जाती है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न है, निष्फल किस प्रकार की जो है वो संधि है? गुण स्वर संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें आप किस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं? तो नी ही आपका अलग होता है, और नी में आप लगाएंगे विसर्ग, और प्लस आपका फल अलग होता है, और विसर्ग से आप पहचान गए यहाँ पर कि विसर्ग संधि जो है आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। कई बार निष्फल जो है इसमें संधि विच्छेद भी पूछ ली जाती है, तो निह धन फल आपका सही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा बहुत जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, ऊ ध्वनि जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा? तालु, कंठ, मूर्धा, मुद्रा लिखा हुआ है, धा होता है ये मूर्धा, या फिर आपका दंतोष्ठ। और टा नहीं होता है, ठा होता है, दंतोष्ठ। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे ऊ से आपका क्या होता है सूत्र, तो आपका ऊ से सूत्र होता है ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। तो ऊ जो है आपका किसमें आता है? ओष्ठ से आता है, और ओष्ठ देखेंगे तो चारों ऑप्शन में ही नहीं दिए गए हैं, तो आंसर आपका दंतोष्ठ जो लिखा हुआ है इसको हम ओष्ठ कर दे रहे हैं, और ओष्ठ आपका जो है वो यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न में ढेर सारी गलतियां हैं, एक तो आपका लिखा सब कुछ गलत है, ऊपर से आंसर भी गलत दिया गया है। 11 प्रश्न देखते हैं कि मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ जो है वो करता है? आगे नाथ ना पीछे पगहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा नाम नयन सुखी। बताइए कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आपको बताना है कि मूर्ख धनवान, इसका मतलब ये भी अच्छा मुहावरा है, लोकोक्ति है, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, मूर्ख तो धनवान है, ये होता है जो कि आप कहें कि बिना विचारे धन खर्च करे, एक तो ये अर्थ होता है, और एक ये अर्थ होता है मूर्ख धनवान का आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो ये आपका ऑप्शन जो सी वाला है ये जो है वो सही होगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा का अर्थ होता है कि मूर्ख है पर धनवान भी है, या इसी को दूसरे संदर्भ में कहिए कि बिना विचारे धन जो है वो खर्च करने वाला।
डी सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है पराई वस्तु सदैव अच्छी लगती है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? दूसरे की पत्तल, लंबा लंबा भात, या फिर घर में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा। सी ऑप्शन है आप भला तो जग भला और जीभ जली स्वाद ना आया। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। ए या बी में से कोई आंसर होगा, तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पराई वस्तु सदैव अच्छी लगती, मतलब दूसरे की जो पत्तल है उसमें लंबा लंबा भात, मतलब अपना खाना तो नहीं आप देख रहे पर दूसरे में आपको चीजें अच्छी देखने को मिलती है, उसी के संदर्भ में बोला जाता है कि दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, यानी पराई वस्तु सदैव अच्छी लगती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि अपना ढेढ़र देखे नहीं, दूसरों की फुल्ली निहारे। ये आपका ढेढ़र होता है, ये दोनों ढा होती हैं। तो बताइए अपने पास रखी चीज पर भरोसा नहीं और दूसरों की ओर देखना, या अपना दुर्गुण अधिक होकर भी ना देखना लेकिन दूसरों के थोड़े अवगुण को ही देखना, अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, या अभिलषित जो वस्तु है उसको प्राप्त करना। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि अपना ढेंढर नहीं देख रहे, मतलब अपने जो दुर्गुण है वो नहीं देख रहे हैं, और दूसरों की फुल्ली नहीं आ रहे, मतलब अपना दुर्गुण अधिक होकर भी ना देखना लेकिन दूसरों के थोड़े अवगुण जो है उनको देखना। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 14 की इस घर का बाबा आदम ही निराला है। ये कहावत का अर्थ क्या होता है? यहाँ सब कुछ निराला है, दिखावा ही दिखावा, असंभव बात, या दुष्ट के साथ अधिक प्यार। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है सब कुछ जो है वो निराला है। ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टपोर संख, वचन को निभाने वाला, पूरी तरीके प्रभावित हो जाने, या फिर बातें बनाने वाला। कौन सा इनमें से सही होगा? तो बात के धनी का अर्थ होता है, मतलब जैसे आपने किसी को कोई चीज प्रॉमिस की और वो आप उसको फुलफिल्ड कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि वादे का पक्का होना, या फिर वचन को निभाने वाला। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, बात का धनी मुहावरे का अर्थ। कई बार हम इस तरीके से भी इसका अर्थ निकालते हैं कि बातें जो है वो धनी का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा बातें बनाने वाला, तो वो अर्थ नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 16 प्रश्न है कि हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ, ये तो आप सभी कर लेंगे। खुशामद करना, तेज चलना, हार मान लेना, या बुद्धि ठीक होना। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो हाँ में हाँ मिलाने का मतलब होता है किसी चीज के संदर्भ में खुशामद करना। इसी को हम कहते हैं कि चापलूसी करना, या इसी को हम कहते हैं कि जी हुजूरी करना। इस प्रकार से सब इसके अर्थ जो है वो होते हैं। 17 है आपका प्रश्न, शुद्ध वर्तनी आपको स्रोत लिखा हुआ है 4 प्रकार से, बताना है सही जो है वो कौन सा है। स्रोत आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही है। और ए और सी ऑप्शन देखेंगे तो सेम दे रखा है, एक इसको जो है ता को त्रा कर देते हैं। अब ऑप्शन बदल जाएंगे। आंसर की बात करते हैं, ए वाला स्रोत जो है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्रोत इस प्रकार से हम लिखते हैं ना, तो इसका जो है वो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तब ऑप्शन में यही दिए होते हैं, तो तब इसका शुद्ध वर्तनी ये वाला स्रोत जो है वो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका सही है। अगला आपका भी अंकुश अंकुशा करके 4 शब्द दे रखे हैं, बताइए इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। अंकश, अंकुश, अंकुश, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अंकुश यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। काम में बड़े की मात्रा जो है वो नहीं लगती है, यहाँ तो मात्रा लगी नहीं है, और यहाँ पर अंकुशा कर दिया गया है। अगला है प्रत्येक वाक्यांश के लिए जो है वो एक शब्द दे रखा है, आपको बताना है कि सही कौन सा होना। बिना वेतन जो है उसके काम करने वाला, मुफ्तखोर, कर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, अवैतनिक। कौन सा सही होगा? जो बिना वेतन के काम करने वाला हो उसके लिए हम क्या शब्द जो है वो यूज करते हैं? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम अवैतनिक जो है वो यूज करते हैं। और जिनको याद है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं याद है वेतन में ही देखिए बीच में वेतन वेतन लिखा हुआ है, उसके आगे आ लग गया, मतलब वो चीज उसमें नहीं है। ये चीज मैंने आपको बताई है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको। अवैतनिक आपका जो है वो कहते हैं। 20 प्रश्न है, मूल से संबंधित क्या होता है? मौलिक होता है, लिपि होता है, उद्गम होता है, त्वरित होता है। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? मूल से संबंधित जो है वो आपका, तो इन चारों ऑप्शन में मौलिक जो है आपका सही होगा। मूल से संबंधित होता है आपका मौलिक। अगला विद्वान का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया, विदुषी, विदुता, या फिर विद्वता, या फिर विदानी। कौन सा जो है वो सही होगा? ये भी क्वेश्चन आपका एक तो शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है, और एक इस प्रकार से इसके स्त्रीलिंग रूप जैसे पूछा गया है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला ही जो है वो विदुषी जो है वो सही होगा। इसको ये भी ध्यान रखिएगा लिखा कैसे जाता है, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी जो है वो होता है। 22 प्रश्न है कि मेरा घर चौराहे पर है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द आपको बताना है। घर होगा सर्वनाम, पर होगा सर्वनाम, चौराहे सर्वनाम होगा, या फिर मेरा होगा। कौन सा सही होगा? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं वो आपके होते हैं सर्वनाम। अब यहाँ पर संज्ञा तो आपकी कोई नाम वगैरह होता तो वो तो है नहीं, उसकी जगह यूज क्या हुआ है? तो उसकी जगह यूज हुआ है आपका मेरा। तो मेरा आपका जो है यहाँ पर सर्वनाम है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कौन सा सुमेलित जो है इसमें नहीं है। सवर्ण, सोना, सर, सरोवर, सर्व, अध्याय, शुचि, पवित्र। बताना है आपको कौन सा इसमें से सुमेलित जो है वो नहीं है। यहाँ पर सब में अर्थ लिखे हुए हैं, जैसे शुचि का अर्थ क्या होता है? तो शुचि का अर्थ पवित्र होता है, तो ये सही है। ऐसे ही सर सरोवर भी सही है, सर्व अध्याय भी सही है। सवर्ण आपका सोना जो लिखा है ये गलत है। सवर्ण का अर्थ जो है समान जाति के संदर्भ में होता है, समान रंग रूप के संदर्भ में होता है, और जो सोना होता है वो आपका स्वर्ण होता है, सवर्ण नहीं होता है। तो आपका यही ऑप्शन जो है वो गलत है। 24 सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका कि गुलामी की प्रथा जो है इससे डैश होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियां जो है वो लिखी। तो गुलामी की प्रथा से क्या होकर के? चार ऑप्शन है, उदित, या फिर व्यथित, या फिर आग्रदित, या फिर उत्क्षिप्त। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर व्यथित जो है वो आपका सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। प्रश्न आपका है कि मैया मोही डैश बहुत खिजायो। तो डैश फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आपको बताना है सुदामा बहुत खिजायो, दाऊ बहुत खिजायो, या सखा, या फिर आधा। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ये जो है वो सूरदास जी की जो है वो पंक्तियां हैं, जिसमें वो कहते हैं श्याम सुंदर जो कान्हा जी हैं उनको संबोधित करते हुए कि मैया मोही मुझे जो है वो दाऊ दादा ने बहुत जो है वो चिढ़ाया है। तो दाऊ बहुत खिजायो, खिजायो मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। ये आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, और डी ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर अगली वाली क्लास में हम प्रश्न जब प्रैक्टिस कराएंगे तब जो है वो देखेंगे। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।